श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस में राम जी सुग्रीव से कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटम काज मैं तोरे। तुम मेरे आश्रित हो जाओ और मेरे आश्रित होकर जो भी तुम्हें चिंतन है, जो भी तुम्हें चिंता है, उसका त्याग कर दो। वही अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। वही बात श्री कृष्ण जी ने कही कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है ना, और मेरी उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। जो अनन्य चिंतन हो जाता है, अनन्य भाव से मेरा हो जाता है। वही बात कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब वेदी घटब काज में तोरे। मैं ही तेरे कार्य करूँगा, बस तुम मेरे आश्रित हो जा और जितना भी व्यर्थ का चिंतन तेरे में है उन सब का त्याग कर दे। क्यों? क्योंकि एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आने की। वही प्रिय है जिसको किसी अन्य की गति नहीं है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। तिनमय जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरुपाया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजि कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वही मुझे परम प्रिय है जो सभी भावों का सभी त्याग करके केवल मेरा भजन करता है। सर्व भाव भजि कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। तो देखिए, सार की बात यह है कि भगवान ने कृपा करके केवल अपनी प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर दिया है। भगवान ने मानव शरीर दिया तो केवल उनके मन में एक उद्देश्य था कि ये जीव मेरी प्राप्ति कर ले, है ना। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश विनु हेतु सनहि। ये मेरी प्राप्ति कर ले। तो फिर हमें अब उनकी प्राप्ति सबसे आसान नहीं होगी, सरल नहीं होगी, तो किसकी होगी? क्योंकि भगवान की प्राप्ति ऐसी है जिसमें भगवान की भी इच्छा है कि तुम करो, तुम करो। अब भगवान की ये इच्छा है तो फिर हमारा क्या उत्तरदायित्व है कि हम भी केवल और केवल भगवान की इच्छा करें, केवल और केवल भगवान की इच्छा करें, और कोई भी इच्छा नहीं करनी है। ना जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, न मान की इच्छा, न बड़ाई की इच्छा, न भोगों की, न रुपयों की। केवल एक भगवान की इच्छा हो। अनन्यास चिंतयन्तो माम, केवल अनन्य रूप से मेरा चिंतन, केवल एक भगवान का चिंतन, केवल एक भगवान की इच्छा, तो वो मिल जाएंगे, तो वो मिल जाएंगे। मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनको चाहते नहीं हैं। भाई, आप के भीतर यदि रुपयों की, मान बढ़ाई की चाहना है, इच्छा है कि कहीं से कुछ पैसा मिल जाए, कहीं से कुछ मान बढ़ाई मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, घर मकान दुकान हो जाए, तो फिर तुम्हारे और तुम्हारी इच्छा के बीच में भगवान कूद कर नहीं आने वाले हैं। नहीं, मैं तो बीच में आऊँगा, नहीं, भगवान कूद कर नहीं आने वाले हैं। संसार की जो सबसे रद्दी वस्तु है ना, वो पैसा है। इससे कोई बेकार वस्तु नहीं है, इससे कोई बेकार वस्तु नहीं है, और इसी में मन फंसा हुआ है। तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान कैसे मिलेंगे? हाँ, यदि भगवान के अनन्य आश्रित हो जाओ तो रहती न प्रभु चित्त चूक किए की। तो फिर वो सही गलत नहीं देखते, हमारे गुण अवगुण नहीं देखते। करत सुरति सय बार हिए की, जन अब गुण प्रभु मान न खाऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। तो
तो फिर वो नहीं देखते कि ये कितना अवगुणी है। आप पापी हो, पुण्यात्मा हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इस बात को भगवान नहीं देखता। वो केवल और केवल तुम्हारे मन का भाव देखते हैं। वो केवल मन का भाव देखते हैं, क्योंकि वो मन की बात जानते हैं। भगवान का मन ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पाप छप जाए। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी दुरात्मा क्यों ना हो, दुष्ट ही क्यों ना हो, भगवान का अंतःकरण ही ऐसा है कि उसमें हमारे पाप नहीं छपते। छपती है तो केवल हमारी इच्छा, केवल हमारा प्रेम, केवल हमारी लालसा कि हाँ भगवान कैसे मिले, कैसे मिले। ऐसी बस एक अनन्य इच्छा हो जाए तो भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यदि विश्वास ना हो तो सारी इच्छाओं का त्याग करके केवल भगवान की इच्छा करके देख लो, केवल भगवान की इच्छा करके देख लो कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हमारा भगवान में प्रेम हो जाए, है ना, भगवान से मिलने की इच्छा हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान में प्रेम हो जाए, बस एक ही इच्छा को बढ़ाओ, भगवान मिल जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। रात दिन एक ही बात, एक ही चिंतन कि मेरा भगवान से प्रेम कैसे हो। रात दिन एक ही चिंतन कि मेरा भगवान से प्रेम कैसे हो। है? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझसे आपका नाम जप नहीं होता, मैं क्या कहूं, मुझसे कोई साधन नहीं होता, मैं तो आलसी हूं ना, आलस्य हूं। लेकिन प्रभु यदि मुझे आलसी के भी उद्धार की कोई गुंजाइश है ना आपके दरबार में, तो प्रभु क्या मेरा उद्धार हो सकता है। मैंने सुना है कि आप करुणा सिंधु हैं, दीन दयाल हैं, और प्रभु इस समय तो कलयुग है। आपके दरबार में कोई सूखी अर्जी भी लगा देना तो सुनवाई हो जाती है। सूखी अर्जी अर्थात भाव को भाव अनक अलसु, कोई भाव नहीं है, चिंतन नहीं है, कोई अनन्य चिंतन भी नहीं है, कोई बहुत अच्छे कर्म भी नहीं है, कोई बहुत उच्च कुल भी नहीं है, कोई बहुत अच्छा स्वभाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी सूखी अर्जी भी लग जाए ना तो आपके दरबार में सुनवाई हो जाती है। यदि रोज इस प्रकार से भी भगवान से प्रार्थना की जाए तो उसका प्रभाव शीघ्र दिखाई देता है। केवल एक भगवान का प्रेम और कोई इच्छा नहीं, भगवान के दर्शन की भी इच्छा नहीं, क्योंकि भगवान के प्रेम में जो अन्य इच्छाएं है ना ये बाधा पहुंचा देती हैं। अन्य इच्छाएं बाधा पहुंचा देती हैं। सोना देखा है ना, सोने का कोई भी आभूषण जब तक उसमें कुछ मिला ना दो तब तक वो आकार लेता है, नहीं ले सकता ना, उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा ताकि उसको आकार दिया जा सके। लेकिन उनमें से केवल मूल सोना निकालना हो कि भाई इसमें से सोना निकालना है तो क्या किया जाए, तो सुनाया कहता है कि भाई इसको ना गलाना पड़ेगा। जब तक गलेगा नहीं ना, जब तक तपेगा नहीं, तब तक इसमें से सोना बाहर नहीं आएगा। जब तक गलेगा नहीं तब तक सोना बाहर नहीं आएगा। तो केवल भगवान के प्रेम की इच्छा इतनी तीव्र हो जाए, इतनी तीव्र हो जाए कि अन्य जितनी इच्छा है ना वो सारी इच्छा स्वतः ही गल जाएं, समाप्त हो जाएं। केवल भगवान के प्रेम की इच्छा, केवल एक ही इच्छा कि बस मेरा भगवान से प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति कोई कठिन थोड़ी है। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। कौन सी ऐसी स्थान है जहाँ पे भगवान नहीं है? कहाँ नहीं है? कब नहीं है? किसमें नहीं है? सब में है ना। लेकिन फिर भी मिलते नहीं, फिर भी प्रकट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इच्छा की कमी है, प्रेम की कमी है।
प्रहलाद जी भगवान को प्रकट करने के लिए क्या अयोध्या गए थे क्या? कि प्रहलाद जी ने जाकर गंगा जी में स्नान किया था? क्या प्रहलाद जी भगवान को प्रकट करने के लिए कितने तीर्थों में गए थे? कितना दान पुण्य धर्म किया था? कितना यज्ञ व्रत उपवास किए थे प्रहलाद जी ने? कितने किए थे? कुछ किया था? अरे नहीं, अयोध्या जाएंगे, रामलीला का दर्शन करेंगे, कनक बिहारी जी का दर्शन करेंगे, तभी तो भगवान प्रकट होंगे। कोई ऐसी शर्त है क्या? कोई ऐसी शर्त, कोई ऐसा नियम कि 108 एकादशी व्रत करेंगे तभी भगवान प्रकट होंगे? कोई ऐसी शर्त, कोई नियम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। केवल क्या स्थिति? अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से केवल मेरा चिंतन, और भगवान सुलभ है। तस्याहम सुलभम पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं, मैं उसके लिए सुलभ हूं। हमें क्या है ना, हमें संसार की जितनी आवश्यकता है, आप लोग अपने जीवन में अनुभव करके देख लीजिएगा, चाहे तो अभी भी अनुभव करके देख सकते हैं। हमें संसार की जितनी आवश्यकता है ना, संसार की वस्तुओं की कमी की जितनी आवश्यकता हमें खलती है, उतनी भगवान की खलती है क्या? अपने मन से पूछिए एक बार, उतनी भगवान की आवश्यकता खलती है क्या? नहीं खलती ना। अरे जैसे हम प्यास से मर रहे हैं, ठीक है, और गंगा जी पास में है, लेकिन अब हम गंगा जी तक जाए नहीं, गंगा जी का जल पिए नहीं, तो फिर उसमें गंगा जी क्या कर सकती हैं? कुछ कर सकती हैं क्या? ऐसे ही अनेक संत महात्मा हुए हैं, अनेक सत्संगी महात्मा हुए हैं, अनेक नाम आप भी समझते होंगे, जानते होंगे, सुने होंगे। ऐसी इसी प्रकार भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, और ना जाने सृष्टि के आदिकाल से हमारे भी कितने जन्म हो गए। ये पहला जन्म है क्या? पहला जन्म तो नहीं हो सकता ना जाने हमारे भी कितने जन्म हो गए। लेकिन अभी तक हमारी मुक्ति नहीं हुई, अभी तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, अभी तक मुक्ति नहीं हुई। कारण क्या था? कारण यही है कि अभी तक हम सावधान नहीं हुए। अच्छा ठीक है, भगवान मिलते हैं तो ठीक है, मिल जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी तक हमारी जो लालसा थी, हमारी इच्छा थी, वो तीव्र नहीं हुई है, अभी भी तीव्र नहीं हुई है। सत्य कहें, अभी भी तीव्र नहीं है। अभी तक भी वो इच्छा नहीं है कि नहीं मिलने चाहिए। भगवान क्यों नहीं मिल रहा है? प्रेम क्यों नहीं हो रहा? 20 वर्ष हो गए साधन करते हुए, 30 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, भगवान क्यों नहीं मिल रहे? क्या कमी है? कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? अरे 35 वर्ष हमने नाम जप कर लिया, 35 वर्ष हमने साधन कर लिया, कौन सी कमी है जो 35 वर्ष में भगवान नहीं मिले? कभी अपने आप से पूछा? कभी अपने आप से प्रश्न किया? कब तक मैं इस प्रकार से जीवन जीता रहूंगा? अरे 35 वर्ष भजन को हो गए, 60 वर्ष उम्र हो गई, कितना समय बाकी है? और कितने साल और भजन करूंगा? कितने साल और नाम जप होगा? जब 35 वर्ष मैंने नाम जप किया, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ, तो आगे कैसे हो जाएगा? आगे कैसे हो जाएगा? कहां कमी है? कौन सी ऐसी कमी है जो मुझे दूर करनी है? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लानी है? कहां कमी है जो भगवान नहीं मिल रहे? क्या कमी है कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा? क्या कमी है? कमी यही है कि अभी तक सावधान नहीं हुए। संसार की वस्तुओं की जितनी आवश्यकता अनुभव होती है, उतनी आवश्यकता अभी तक भगवान की अनुभव नहीं हुई। जब तक तुम्हारा काम चल रहा है सांसारिक वस्तुओं से, संसार से, तब तक भगवान को बीच में आने की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो पता है ना इसका काम चल रहा है। जब काम चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है। जिस दिन काम चलना बंद हो जाएगा उस दिन भगवान आ जाएंगे। लेकिन जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है। जब तक काम चल रहा है तब तक ऐसे ही चल रहा है। संसार के पदार्थ हैं, संसार के भोग हैं, ये तो प्रारब्ध से मिल जाते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति ये प्रारब्ध का काम नहीं है,
ये अपना काम है, ये हम ही कर सकते हैं, ये अपने आप होने वाला नहीं है। भाई आपके प्रारब्ध में भोजन लिखा है, सुख लिखा है, दुख लिखा है, जीवन लिखा है, मरण लिखा है, मान यश वैभव अपमान सब लिखा है, तो ये तो तुम्हें प्रारब्ध से मिल जाएगा। तुम्हें लगेगा मैंने इसके लिए प्रयत्न किया है, लेकिन तुम नहीं करोगे तो भी मिल जाएगा। जैसे किसी के खाते में 10 लाख रुपए जमा हो, 10 लाख रुपए जमा हो और बैंक उसको हर महीने 10,000 रुपये का ब्याज दे, ठीक है, बैंक उसको हर महीने 10,000 का ब्याज दे। अब वो क्या करे, रोज बैंक के सामने बैठ रहा है, रोज अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा है, रोज बैंक में जा रहा है, हाँ भैया ब्याज कब आएगा, भैया अभी तक आया नहीं, अच्छा 10 तारीख हो गई भैया अभी तक ब्याज नहीं आया, हाँ भैया सब आ जाएगा 2-3 दिन में, 2-3 दिन अब तक भाई साहब ब्याज नहीं आया। फिर अपने खाते में गया, फिर प्रयत्न कर रहा है ना, प्रयास कर रहा है, लेकिन जो उसे मिलना है वो नहीं करेगा, फिर भी मिलेगा। लेकिन क्या है, मन में क्या बात आ गई, अरे मैं इतनी कोशिश नहीं करता, मैं इतना प्रयास नहीं करता तो मेरा ब्याज आता थोड़ी, नहीं आता, मैंने कोशिश की तब आया है, पता नहीं कब आता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, जो तुम्हें मिलना है वो मिलेगा। तुम कर्म करो तो भी मिलेगा और नहीं कर्म करो तो भी मिलेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की प्राप्ति ऐसी है जिसको तुम कर सकते हो, और ये काम अपने आप होने वाला नहीं है, ये होगा लगन से। जब तक लगन नहीं होगी, अंदर से हमारी इच्छा नहीं होगी, तब तक बड़े अच्छे अच्छे साधु महात्मा संत महात्मा मिल जाएं तो भी तुम्हें लाभ नहीं होगा, तो भी तुम्हारा काम होगा नहीं। हम लोग को जो भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन इतना कठिन जान पड़ता है। किसे लगता है भगवान की प्राप्ति सरल है? आपको लगता है क्या? नहीं लगता होगा। अभी लगता होगा अभी क्या भजन किया है, अभी तो एक ही बस भजन किया है, अभी और नाम जप करेंगे, अभी तो 1 साल 2 साल 3 साल और नाम जप करेंगे तब भगवान मिलेंगे। कभी कभी तो ना मुझे हंसी आ जाती है कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों ने भगवान को कितना कठिन बना दिया है। अरे भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान तो कहते हैं कि सरल सुगम मार्ग है भाई, अरे ये तो सरल मार्ग है, हमने कितना कठिन बना दिया। हम लोग कहते हैं अरे भगवान नहीं मिल रहा है, अच्छा अभी क्या है, अभी 2 साल तो भजन किया है, अभी तो और करना पड़ेगा, 10 साल 15 साल करना पड़ेगा तब भगवान। नहीं, भगवान तुम्हारे भजन करने के आश्रित थोड़ी है, भगवान तुम्हारे भाव आश्रित हैं। भगवान तुम्हारे क्रिया नहीं ग्रहण करते, वो क्रिया ग्रहण करने वाले नहीं हैं, वो भाव ग्रहण करने वाले हैं। तुम्हारा भाव, अब तुम कहो कि भाव ऐसे थोड़ी आ जाएगा 1 साल के भजन में, कम से कम 30-35 साल भजन करेंगे तब भजन का भाव आएगा। अरे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने 50 साल भजन किया लेकिन आज भी भाव नहीं है, आज भी वो लगन नहीं है जो होनी चाहिए। तुम्हारे कैसे आ जाएगी 30 साल में, किसी के 50 में नहीं आई तो जो आना है ना वो आज ही है। जो भगवान नित्य प्राप्त है ना उनके दर्शन भी आज ही हैं, वो दूर नहीं है। दूर हमने मान लिया इसलिए दूर है, दूर हमने मान लिया इसलिए दूर है। जब द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था और दुशासन जब साड़ी खींच रहा था तो उन्होंने अंत में कृष्ण जी का नाम पुकारा, हे द्वारकाधीश। कृष्ण जी कहाँ थे उस समय? हस्तिनापुर में थे, ठीक है, हस्तिनापुर थे या उस समय द्वारका में नहीं थे। तो उन्होंने कहा हे द्वारकाधीश रक्षा करें, ठीक है। बाद में जब कृष्ण जी की रक्षा हो गई, द्रौपदी की रक्षा हो गई, और बाद में जब कृष्ण जी उन्हें मिले तो उन्होंने कहा कि आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी, आप तो तुरंत आ सकते थे, मैंने पुकारा उसके बाद आप आए हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि देखो आ तो मैं तुरंत आ जाता, लेकिन तुमने द्वारकाधीश कह के पुकारा ना, इसलिए पहले मुझे द्वारका जाना पड़ा तब मैं आया। तुमने जो संबंध जोड़ा उस संबंध को जोड़ के फिर मैं तुम्हारे पास आया। तुम केवल ये कह देती ना कि भैया आप कहाँ हैं, रक्षा के लिए, तो तुम्हारी रक्षा तुरंत होती, तो मुझे द्वारका नहीं जाना पड़ता।
ऐसी एक और कहावत आती है संतवाणी में। दो भक्त थे, एक कृष्ण जी के थे, एक राम जी के थे। दोनों गए अपने, जैसे गांव देहात में लोग गाय भैंस चराने जाते हैं, तो गाय भैंस चराने के लिए गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, दोनों अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, जो पहले आ जाएगा वो बड़ा भगवान होता ही ये लोगों में। उन्होंने कहा कि जो पहले आ जाएगा वो भगवान बड़ा। ठीक। तो दोनों ने चिंतन किया तो कृष्ण जी पहले आ गए, राम जी थोड़ा बाद में आए। तो उसने कहा देखो राम जी, देखो आपने देखो क्या करवा दिया, अरे पहले आ जाते थोड़ा। राम जी ने कहा कि देखो तुमने चिंतन कैसे किया। बोले चक्रवर्ती राजा धीरा सम्राट श्री राजा रामचंद्र जी। बोले फिर मैं तुरंत कैसे आता, मैं तो चित्रकूट में था। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिए अनुज समेत, वो तो मैं तो सब दिन वहीं रहता हूं। अब तुमने अयोध्या का नाम लिया, चक्रवर्ती राजा धीराज का नाम लिया, मैं अयोध्या गया, पहले मैंने राजमुकुट पहना, राजसी वेशभूषा पहनी, तब मैं आया। फिर दूसरे वाले से पूछा अच्छा कृष्ण जी पहले कैसे आ गए। बोले हम कहाँ हैं। बोले गैया चरा रहे हैं। बोले मैंने भी यही कहा कि गैया जो चरा रहे हैं वो कृष्ण जी, आप गैया यहीं है, चराने वाले यहीं, इसलिए आ गए तुरंत, उन्हें कहीं जाना ही नहीं था। कठिन तो हमने बना दिया ना। अरे कैसे मिलेंगे, अरे अभी तो बहुत समय है, अरे अभी तो बहुत भजन करना है, इतने से भजन से कैसे मिलेंगे, नहीं अभी तो बहुत कठिन तो हमने बना दिया ना। बहुत भजन करेंगे तब मिलेंगे, बहुत चिंतन बनेगा तब मिलेंगे। वो भजन चिंतन के अधीन नहीं है। ये संसार कर्म प्रधान है, वो कर्म प्रधान नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, वो विश्व नहीं है, वो विश्व से परे हैं, वो तुम्हारे कर्म से परे हैं। लेकिन क्या हमने कठिन बना दिया है। यदि एकमात्र उनकी इच्छा हो जाए, एकमात्र भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाए तो वो सुगम है। लेकिन यदि इच्छा ही ना हो, लगन ना हो, तो भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है। भगवान की प्राप्ति में तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारे कर्तव्य कर्म, तुम्हारी बुद्धि है ना, तुम्हारी कोई विद्या, तुम्हारी कोई योग्यता, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम भले ही महासदाचारी हो, महागुणवान हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भगवान की लगन नहीं है ना, तो भगवान नहीं मिलेंगे। महादुराचारी हो, पापात्मा हो, लेकिन भगवान से मिलन की लगन लग गई तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना पिछले सत्संग में, भक्त श्री कणप्पा, भील जाति के दिन रात शिकार करने वाले, जानवरों का मांस खाने वाले, है ना, उल्टा लटका दिया, मांस पकड़ाया, मांस भक्षण कर रहे हैं। 2 दिन में भगवान मिले, केवल 2 दिन में ऐसे तपस्या दिखाई, ऐसा प्रभाव दिखाया। क्या था? केवल प्रेम था। 2 दिन केवल प्रेम दिखाया और भगवान शंकर साक्षात सामने। क्या साधन था, क्या भजन था, कौन सा व्रत, कौन सा उपवास, कौन सा पुण्य कर्म, कहाँ का सदाचार, कुछ था? कुछ नहीं था। केवल क्या? प्रेम इत प्रकट होई मैं जाना। बड़े से बड़ा चोर हो, डाकू हो, कसाई हो, यदि उसके अंदर भी ये इच्छा हो जाए ना कि नहीं भगवान मिलने चाहिए, तो उसको प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। अब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो कैसे मिले? तुमने पहले ही सोच लिया है नहीं 10 साल भजन करेंगे तब मिलेंगे, तो वो 10 साल के बाद ही मिल सकते हैं। और 10 साल के बाद अगर तुमने सोच लिया नहीं अभी नहीं, अभी 2-3 साल और लगेंगे, तो वो 2-3 साल और दूर हो गए। मतलब वो पूर्ण रूप से तुम्हारे भाव के अनुसार चलते हैं। यदि तुमने सोच लिया कि नहीं आज अभी मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तो आज मिल जाएंगे। और 200 साल जी लो, 300 साल जी लो, नाम जब खूब कर लो, तुम्हारे अंदर लगन नहीं है, इच्छा नहीं है, भावना नहीं है, तो भगवान नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलने वाले। इसलिए एक ही बात, भगवान से एक ही बात कहो कि प्रभु बस
किसी तरह अपना प्रेम दे दो, आपसे मैं मिल लूँ ऐसी इच्छा दे दो, ऐसी लगन दे दो। मैं अपने साधन से प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन आप दे दोगे ना तो काम हो जाएगा। बस वो इच्छा दे दो, वो लगन दे दो, वो प्रेम दे दो कि आप प्रकट हो जाओ, आपका दर्शन हो जाए। बस मैं यही एक चाहता हूँ। मांगत तुलसीदास कर जोरे, है ना। मैं बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, बस वो राम सिए मानस मोरे, आप मेरे हृदय में बसने लोगे, बस मैं यही चाहता हूँ। आपने बड़ा जोर से भजन किया, जप किया, तप किया, है ना। अब भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये संदेह है, ठीक है। मतलब आपने खूब भजन किया, खूब जप तप किया, लेकिन अभी भी आपके मन में संदेह है, अच्छा तो मैंने इतना तो मैंने किया, अब भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो पक्की बात है, गारंटी है कि भगवान नहीं मिलेंगे। आपने सोच लिया मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, मेरा मन बहुत ही शीघ्र काम वासनाओं में चला जाता है, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तो भगवान नहीं मिलेंगे। आपने सोच लिया मैं तो भगवान को पाने का अधिकारी नहीं हूं, तो भगवान नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? मैं कैसा भी हूं, किसी भी आश्रम में हूं, किसी भी वर्ण में हूं, कैसी भी प्रवृत्ति का हूं, कैसे भी स्वभाव का हूं, कैसे भी स्वभाव का हूं, मैं उनका हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उनका जीव। ये सब जो स्वभाव है, आचरण है, व्यवहार है, ये सब माया के द्वारा ही ऊपर बस आरोपित है। मैं अंदर से नित्य हूं, शुद्ध हूं, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं चेतन हूं, अमल हूं, सहज सुख राशि हूं, मैं उनका पुत्र हूं। मुझे वो मिलने चाहिए तो भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान मिल जाएंगे। केवल क्या है? इच्छा। बस उनकी प्राप्ति की इच्छा, जोरदार तीव्र इच्छा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और आज के लिए